था विशाल। नहीं नहीं नहीं, क्षमा कर दो मुझे। राक्षस का अंत हो गया। हमें मुक्ति मिल गई। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान स्वयं दूत बनकर आए हैं, वो देखिए। कैसे बताऊं कि मैं सोमदत्त जी को बचा नहीं पाया। स्वामी, हे प्रभु विष्णु, आपने मेरा वचन व्यर्थ नहीं होने दिया। आपकी असीम कृपा है मुझ पर। इस समय मैं जीवित हूँ तो केवल आपके कारण। यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक कार्य है जो केवल आप ही कर सकते हैं सोमदत्त जी। हाँ हाँ, मेरी माँ और विमाता ने जीवित पुत्री का व्रत रखा है। यदि आप उसके लिए मुझे मरुए का आटा देते तो। बस इतनी सी बात। जाओ लेकर आओ जल्दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। इस परछाई को देखकर मुझे पुनः भय का आभास क्यों हो रहा है? ये तो यमदूत है, तो इनका आभास हो रहा था मुझे। पर ये मेरा भ्रम है या सच में ये मुझे चुनौती देकर गए हैं कि शीघ्र ही ये मेरे भाइयों को भी ऐसे ही ले जाएंगे। प्रभु विष्णु, रक्षा कीजिए, मेरे भाइयों के साथ ऐसा मत होने दीजिए।
उनका स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही जा रहा है भैया। आपको क्या लगता है मां का व्रत सफल होगा? तो कल्पना भी नहीं कर सकता कालिया कि एक बड़े भाई को कितना कष्ट होता है जब उसे अपने छोटे भाई को ये कहना पड़े कि जो तू प्रश्न पूछ रहा है उसके उत्तर नहीं है मेरे पास। यही सत्य है। कालिया, मैंने मां को ये व्रत करता हुआ आज तक कभी नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा। जानते हो भैया, यदि धूमल अभी बोल सकता तो क्या बोलता? यही कि दासी मां भी ये व्रत रख रही है, इसलिए इस व्रत की सफल होने की आशा और भी अधिक है। हम सदैव इन्हें डांटते रहे भैया, किंतु एक बात तो माननी पड़ेगी, तख्तू धूमल ने जब भी कुछ कहा सत्य ही कहा। उठो सब, महाराज अनर्गल प्रणाम सुनने को तरस गया हूं मैं। वचन देता हूं तुम सबको, मैं सबको वचन देता हूं कि आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा। एक बार आके खोलो। आपका ये वचन मैं भी निभाऊंगा भैया, सबका साथ हमेशा निभाऊंगा। बस शीघ्र ही तुम सब स्वस्थ हो जाओ मेरे भाइयों, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। इन दोनों के मन में पीड़ा का ऐसा बवंडर उठ रहा है, तो कदरू दीदी किस दशा में होंगी? सूर्यदेव ने हमारे अरुण को अपने रथ का सारथी बना लिया है। सच? हाँ विंता, बिल्कुल सच। तुम अब प्रतिदिन अपने पुत्र की लालिमा का अनुभव कर पाओगी और वो भी तुमको देख सकेगा। मैं ये भूल गई थी कि तू यदि विंता को नित्य देखता होगा तो तेरी दृष्टि मुझ पर भी पड़ती होगी ना। विंता ने कभी दोष नहीं दिया मुझे अरुण, किंतु तेरे मन में मेरे लिए कितना आक्रोश होगा। आज अपने पुत्रों की पीड़ा का अनुभव हुआ तो ना जाने क्यों मुझे तेरा स्मरण आया। कद्रू जैसे भावुक और उसे देखकर मेरी शंका और भी बढ़ गई है। यदि इसका और विंता का व्रत सफल हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों फिर से एक हो जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो इसका परिणाम बहुत घातक होगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। कुछ तो करना होगा। धुआं कहां से आ रहा है?
बस एक बार कद्रू जल पी ले तो इसका जीवित पुत्रिका का व्रत टूट जाएगा। अब टूटेगा कद्रू का ये व्रत। दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? दीदी, दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी। मैं तो बस आपको निर्जला व्रत तोड़ने से रोकने का प्रयास कर रही थी। यदि आपने ये जल पी लिया होता तो आपके पुत्र निर्जला व्रत, जीवित पुत्र का व्रत, मेरे पुत्र। आपके पुत्र ठीक हैं। आपका व्रत नहीं टूटा है दीदी। पर आप पर हाथ उठाकर आपको जो कष्ट मैंने पहुंचाया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नासिमा, इतना दुस्साहस! क्या लगता है तुझे तेरे घूरने से ये दोनों शांत हो जाएंगे? भय से दुपक कर छुप जाएंगे, वो भी तब जब तेरी माँ ने एक दासी की मर्यादा को भंग किया है। अपनी स्वामिनी को, इनकी माँ को थप्पड़ मारा है इसने। बस सब शांत। कद्रू, इसने, इस दासी ने तुझे थप्पड़ मारा तो मुझे शांत होने के लिए कह रही है? क्षमा कर रही हूं इसे।
इसने मेरा व्रत टूटने से बचाया है। अचानक ही मुझे भीषण प्यास लग गई। सत्य कहूं तो मैंने संयम खो दिया था। यदि विंता आज मुझे नहीं रोकती तो मेरे पुत्र। किंतु माँ, आपको अचानक से इतनी प्यास क्यों लगी? इतना शीघ्र कहाँ चला गया? क्या माँ? धुआं। इस कक्ष में अचानक से इतना धुआं भर गया था कि मेरा सांस लेना भी असंभव हो गया था। और उस धुएं के कारण मुझे तीव्र खांसी हुई। खांस खांस के मेरा गला सूख गया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तभी मुझे जल दिखाई दिया और एक क्षण के लिए भूल गई मैं कि मेरा व्रत है। पर कक्ष में इतना धुआं हुआ कैसे मां? जो हुआ सो हुआ। अब हम अतीत की चिंता करेंगे तो भविष्य पीछे छूट जाएगा। हमें ये सोचना है कि हमें आगे करना क्या है। या सूर्यास्त होने को है और भोग की सामग्री का कुछ अता पता नहीं। क्षमा कीजिए, मुझे आने में विलंब हो गया। यह आटा लाने में सौंदर्य जी की आज्ञा आवश्यक थी और ये कार्य इतना सरल नहीं था। यह आटा ले आया, एक बार फिर हमारी ही जाल में असफल कर दिया इसने हमें। आटा लाना आसान नहीं था, ऐसा क्यों कहा इसने? आसान तो नोनी का साग भी लाना नहीं होगा, किंतु लाना पड़ेगा अंधकार होने से पहले। मैं लाऊंगा महारानी। बस बताइए मुझे कहाँ मिलेगा नोनी का साग? उसे लेने के लिए तुझे महर्षि अगस्त्य के आश्रम जाना होगा। क्या बात है दीदी माँ? ये नाम सुनते ही एक माँ शंका से कांप गई और एक माँ के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। कौन है महर्षि अगस्त्य? गरुड़ को ज्ञात नहीं कि ऋषि अगस्त्य कितने तेजस्वी ऋषि हैं। यदि उन्होंने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है।